हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज among noble gases from He to Z, that is helium to xenon. Only xenon reacts with fluorine to form stable fluorides because xenon has the largest size, has the lowest ionization enthalpy, has the highest heat of vaporization, is most readily available noble gas. So let's have a look on the key concept that we have to use in this question. तो जो हमें बताना है वो ये बताना है कि इन सारी नोबल गैसेस में जेनॉन क्यों रिएक्ट करती है और वो स्टेबल फ्लोराइड बनाती है, बिकॉज जेनॉन की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ जेनॉन की कंसेप्ट. जेनॉन हमारे पास जो है वो रिएक्ट करती है, क्यों करती है आइए समझ. तो सबसे पहले जेनॉन फ्लोराइड्स में से जो जेनॉन बनाता है दैट इज XeF2 बनाता है, XeF4 बनाता है, XeF6 बनाता है. Even in some cases it also forms XeF8. तो ये सारी की सारी बनाता है एंड ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ भी मिलके बनाता है. तो वी कैन से XeOF4 कह सकते हैं हम एक कंपाउंड, इसका XeOF6 कह सकते हैं. तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो है ये जेनॉन बनाता है, XeFO4 बनाता है. तो ये सारे कंपाउंड जेनॉन बनाता है विथ फ्लोर एंड दीज ऑल आर स्टेबल. नाउ लेट्स कैलकुलेट. यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जेनॉन की, यहाँ पर +2, यहाँ पर +4, यहाँ पर +6, यहाँ पर +8, यहाँ पर भी +6. तो यहाँ पे जेनॉन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जेनॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसको लूज कर रखे होंगे, तब ये बना सकता है. यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे होंगे, +4 का मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कर रखे होंगे, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कर रखे होंगे. तो जेनॉन आखिर ऐसा क्यों करता है कि इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. मतलब जिसकी जितनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी वो उतनी ज्यादा हमारे उतना ज्यादा वो क्या दे सकता है? वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है. तो इसका मतलब यहाँ पे जेनॉन जो है, जैसे हम देखें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये हमारी नोबल गैसेस हैं. जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या होता है? साइज इंक्रीज. ड्यू टू दिस हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो भी हमारे पास क्या हो जाती है, लेकिन डिक्रीज. तो आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज. तो आयनाइजेशन एनर्जी जो डिक्रीज होती है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है, साइज जैसे जैसे बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाता रहेगा और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती रहेगी, EZ2 हमारे पास बाहर चला जाएगा. तो अब यहाँ पे जो है जेनॉन हमारे पास, ये आप देखते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं, हैज द लार्जेस्ट साइज. यस, इसका लार्जेस्ट साइज है, बट इट डजंट मीन कि ये इसकी रिएक्टिविटी बताएगा. लार्जेस्ट साइज होने की वजह से क्या है? इसकी लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है. तो रिएक्टिविटी हमारी बताती है आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो एकदम सही है. हैज हाईएस्ट हीट ऑफ वेपराइजेशन. यस, हमारे पास जो जेनॉन की हाईएस्ट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, बट दैट डजंट कॉरस्पॉन्ड टू इट्स रिएक्टिविटी. के ये +2 क्यों दिखा रहा है, +4 यहाँ पे स्टेबल फ्लोराइड्स ये नहीं बता. इज दी मोस्ट रेडली अवेलेबल नोबल गैस. नो, ये जो नोबल गैस होती है वो तो हमारे पास आर्गन होती है मोस्ट रेडली. तो ये तो हो तो बिल्कुल ही गलत होगा. तो स्टेटमेंट ये गलत है फॉर जेनॉन. तो यहाँ पे जो मोस्ट हमारे पास अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है जो बता रही है स्टेबल फ्लोराइड्स क्यों बन रहे हैं, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू रिएक्टिविटी. कि हमारे पास +2, +4, +6, +8 में हमारे पास जेनॉन दिख रहा है, तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये यहाँ पे इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा कम होती है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज. तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर in this question is going to be option number 3. Hope you understood well. Best of luck.